नमस्कार, ज्ञानधारा अरसोली चैनल के और स्टूडियो से मैं कुलदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, 10वीं और 12वीं बोर्ड की शेष परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। ऐसे में परीक्षा में जाने से पूर्व आपके लिए 3 बातें जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, यदि आप 10वीं या 12वीं के परीक्षार्थी हैं तो परीक्षा से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचें। इसकी बड़ी वजह सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन है, क्योंकि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक परीक्षार्थी को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना अनिवार्य है। इसी के साथ आप मास्क भी लगा करके जाएं, क्योंकि साथियों, परीक्षा केंद्रों में पिछली परीक्षाओं के मुकाबले इस बार 40% संख्या में कटौती की गई है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस कमरे में पहले 30 स्टूडेंट्स परीक्षा देते थे, उस कमरे में अब केवल 18 स्टूडेंट ही परीक्षा देंगे। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की अनिवार्यता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए आप परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से 1 घंटा पूर्व पहुंचे, जिससे सही समय पर आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो सके। इसी के साथ 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए नए पेपर नहीं आएंगे। बोर्ड के द्वारा जो पेपर शेष रह चुके थे, उन्हीं के आधार पर बोर्ड की शेष परीक्षा देनी होगी। लेकिन जो परीक्षा केंद्र अभी नए बने हैं, उनके लिए बोर्ड की तरफ से पेपर भेजे जाएंगे, लेकिन ये पेपर नए नहीं छपेंगे, पुराने ही होंगे। 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए पेपर छपेंगे, जिसके लिए बोर्ड 12 से 13 जून तक समस्त जिला मुख्यालयों पर सीधा प्रेस से पेपर को भिजवाने की व्यवस्था करेगा। इसी के साथ 15 जून से समस्त परीक्षा केंद्रों को ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसलिए 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 18 जून से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिल्कुल आपको सरकार की एडवाइजरी की पालना करनी है। सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में फॉलो करना है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए आप पूर्ण एहतियात बरतें। इसी के साथ परीक्षार्थियों की तमाम जो समस्याएं, उनके समाधान के लिए 15 जून से समस्त जिला मुख्यालयों पर निदेशक और संयुक्त निदेशक कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित हो जाएगा, जो कि प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कार्यरत रहेगा। इस दौरान आपकी कोई भी समस्या है, जिज्ञासा है, तो आप उनका समाधान करवा सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड का केंद्रीकृत कंट्रोल रूम 13 जून से प्रातः 6 बजे से शुरू हो जाएगा और इस कंट्रोल रूम पर आप 24 आवर अपनी समस्या का समाधान करवा पाएंगे। आपको बता दें, बोर्ड का जो केंद्रीकृत कंट्रोल रूम होगा, उसके दूरभाष नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, 0145 263 2866। दूसरे दूरभाष नंबर हैं 2632 868। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, चल रहे होंगे, यहाँ से अपने नंबरों को नोट कर सकते हैं कि बोर्ड के इस कंट्रोल रूम से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी स्तर पर आपको सरकार की एडवाइजरी की, सरकार की जो गाइडलाइन है, उसको नहीं तोड़ना है। तमाम प्रकार की जो समस्याएं, उनसे बचने के लिए आप विशेष तौर पर इन 3 बातों का, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें और अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार होकर ही परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि से 1 घंटा पूर्व पहुँचें, जिससे इन तमाम कार्यों को समय रहते अंजाम दिया जाए। फिर भी साथियों, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे।
क्योंकि लॉकडाउन के चलते 20 मार्च से प्रदेश भर में जो परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई थी। बोर्ड परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होकर के और 20 मार्च को स्थगित हो गई थी, जिसका रीशेड्यूल अब जारी हो चुका है। इसलिए आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगातार जारी रहें। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में साथियों बस इतना ही। परीक्षाओं 10वीं और 12वीं में आपकी बेहतर तरीके से हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार।